प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल का किया शुभारंभ। कहा यह बेहद अहम पहल। अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का घोषणा पत्र। कहा जम्मू कश्मीर भारत का था और रहेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। पहलवान दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा चक दे हरियाणा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से शुरू की गई इस पहल से पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये बेहद अहम पहल है जिसकी गुजरात की धरती से शुरुआत हो रही है। साथियों, आज जब पर्यावरण और जल संरक्षण की बात आती है तो कई सच्चाइयों का हमेशा ध्यान रखना है। भारत में दुनिया के कुल फ्रेश वाटर का सिर्फ 4% ही है। अपना गुजरातना लोगो समझे माड़ 4% छे। कितनी ही विशाल नदियां भारत में हैं, लेकिन हमारे एक बड़े भूभाग को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। कई जगहों पर पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का भूभाग महत्वपूर्ण रहा है। हमने इसे जोड़े रखने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास बन चुकी है, ये कभी लौट कर नहीं आ सकती, क्योंकि यही वो विचारधारा थी जो युवाओं के हाथ में पत्थर थमाती थी। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा है और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। पटना पहुंचने के बाद सबसे पहले जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि जेपी नड्डा शुक्रवार को IGIMS परिसर में स्थित नवनिर्मित क्षेत्रीय चक्षु संस्थान का उद्घाटन भी किया। स्वास्थ्य मंत्री था 2019 में, तो अंतिम शिलान्यास मैंने यहीं इसी ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट का यहां 2019 में, जब उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुआ करते थे, तो उनके गौरवमय उपस्थिति में मैंने यहां शिलान्यास किया था। और आज फिर से मंत्री बनने के बाद पहला उद्घाटन भी मैं IGIMS के उसमें कर रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्री था, बात हो गई, लेकिन एक बार जान लीजिए, स्वास्थ्य में जब हम लोग 2005 में आए थे तो क्या हाल था स्वास्थ्य व्यवस्था? हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी कमी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो इलाज के लिए प्रति माह करीब करीब 39 मरीज ही आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2
ये कुल मिलाकर के 1 महीने में उतना होते थे, इतना कम था। तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई और इसके शुभारंभ के लिए तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री भैरव सिंह शेखावत जी पटना आए थे। उन्हीं को हमने अनुरोध किया था, वो आए थे और उसी में उद्घाटन हुआ। तो आप समझ लिए कि मरीजों के मुफ्त दवा का इंतजाम हुआ। तो ये सब काम शुरू कर दिया गया। साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच देश के पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने अपना सियासी सफर शुरू कर दिया है। दोनों ही स्टार पहलवान कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट पहले कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे, जिसके बाद वो दोनों कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे और पार्टी में शामिल हुए। ओलंपिक में इतिहास रचने वाले बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ फोटो सामने आए। इस दौरान पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे प्रतिभाशाली चैंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से 10 राजाजी मार्ग पर मुलाकात की। हमें आप दोनों पर गर्व है। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है, वो लड़ाई लड़ने के तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश तेलंगाना के दौरे पर हैं। गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही उन्होंने भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए कृष्णा रिवर पर बने डैम और खेती का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, तत्काल सहायता पहुंचाने का काम जारी रहेगा। हम किसानों की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। कृष्णा जिले में अपने किसान भाइयों के खेतों को देखा है और इस बाढ़ से होने वाले नुकसान की जानकारी ली है। किसान की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। 8-8, 9-9 दिन से धान डूबी है, पेड़ी डूबी हुई है, उसकी जड़ें सड़ गई है और जो पौधा था पूरी तरह से डैमेज हो गया है। 100% लॉस है और केवल पेड़ी नहीं, केला, बनाना, हल्दी, बागवानी की और सब्जियों की सारी फसलें और एक और फसल है जो बहुत महंगी आती है, लगती है, वो सब की सब पूरी तरह से नष्ट हो गई है कृष्णा जिले में। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।